नमस्कार, मैं शालिनी। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारे होममेड नेचुरल ट्रेडिशनल शैम्पू के वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये व्यूअर्स चॉइस है। मतलब मुझे व्यूअर्स ने बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं इस शैम्पू के। उनमें से एक है ये शैम्पू मैं बनाने को बिल्कुल मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं हमेशा बतलाती हूँ, रीठा, आंवला, सिकाकाई, ये तीनों इस शैम्पू के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसे तो हमें लेना ही लेना है। अब इसमें मैंने क्या बतलाया था, पहले मेथी डाल देते हैं, कलौंजी भी डाल सकते हैं। ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। मेथी है, कलौंजी है, कड़ी पत्ता है, नींबू है। नींबू का रस नहीं डालते हैं, नींबू का रस निचोड़ कर जब छिलका बच जाता है वो डाल देते हैं शैम्पू में। लेकिन आज मैं बिल्कुल सीधा साधा एकदम आसानी से तैयार करने के लिए शैम्पू बतला रही हूँ। एक बात और पहले ही मैं बतला देती हूँ कि ये शैम्पू आप अगर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो आप जब तक ये ख़त्म नहीं होता है रखे रहें, ये ख़राब नहीं होता है। आप रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं, उसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हैं और उसके बाद अपने बालों में लगा लेते हैं। ये ठंडी के मौसम में तो आप बना करके 1 हफ्ते तक, 15 दिन तक बाहर भी छोड़ सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है बहुत ठंडी में। बल्कि हमारे यहाँ उतनी ठंडी नहीं पड़ती है, फिर भी ये 15 डेज तक ख़राब नहीं होता है बाहर रहने पर। तो अभी तो बहुत ही आसान है इसे बाहर रख करके और इस्तेमाल करना। इसके लिए देखिए, मैंने ये 100 ग्राम के करीब रीठा है। इसमें 100 ग्राम के करीब हम सिकाकाई डाल देंगे और 100 ग्राम ही आंवला डाल देंगे, सूखा हुआ आंवला। अच्छा, अभी के सीज़न में आंवला भी हरा मिलता है, तो हम हरा आंवला डाल सकते हैं इसमें। हरा आंवला को हम पीस लेंगे और पीस कर उसको डाल सकते हैं इसमें। बहुत ही आसान, उसका बीज आप हटा दें और उसके बाद उसको पीस दें और इस शैम्पू में डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होता है कि हम पहले ये जो सूखा हुआ चीज़ है, जैसे सिकाकाई है और रीठा है, तो ये सबको हम पहले अच्छी तरह से पानी में फुला लेंगे। 1 दिन 2 दिन, जितना भी दिन लगे, इसको हम फुला लेंगे। उसके बाद हम वो कच्चा वाला आंवला डाल करके और सबको एक साथ अच्छी तरह से पीस कर और तब हम अपने बालों में लगाएंगे। तो देखिए करते क्या है, पहले तो मैं इसे धो लूँगी, इसे धो करके लाऊंगी और इसमें मैं मिक्स करूँगी। ये व्यूअर्स की जो बताई हुई टिप्स है वो है, इसमें मैं मिक्स करूँगी मेथी। मेथी तो मैं डालती ही डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इससे बाल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी तीसी। ये फ्लैक्सीड है, इसे हम लोग तीसी भी कहते हैं, अलसी कहते हैं, तीसी कहते हैं। ये डालूँगी। अब 1 चम्मच मैंने इसमें मेथी डाल दिया, 1 चम्मच तीसी डाल दिया। आप चाहें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और इसे भी हम धो लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने धो दिया और धो करके इसमें पानी भी डाल दिया फूलने के लिए। इसमें जो आपको झाग दिख रहा है, ये रीठा के कारण हो जाता है। रीठा का काम क्या है? केवल सफाई करना। यही झाग लाता है, यही सफाई करता है। लेकिन ये शैम्पू को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब बालों में लगाते हैं, तो बहुत झाग नहीं होता है, लेकिन बाल साफ होता ही होता है। अब इस अलसी को और मेथी को भी मैंने पानी में डाल के रखा है और इसे भी रखा है। आप चाहे तो इसमें मिक्स भी कर सकते हैं अलसी मेथी को। मैं दोनों अलग अलग ही रखती हूँ। अब इससे हम खूब अच्छी तरह से फूलने छोड़ देंगे। हम चाहे तो 1 दिन 2 दिन लग सकता है इसको फूलने में। बहुत सर्दी है तो आप ऐसा करें कि इसमें गर्म पानी डाल दें, तो ये 1 दिन में भी फूल जाता है। अब जैसे कुछ लोग कभी कभी मैं क्या करती हूँ, इस तरह से देखिए, रीठा का बीज पहले ही निकाल लेती हूँ इस तरह से।
इसी तरह से सिकाकाई का आंवला का बीज तो ऐसे ही निकला रहता है, सिकाकाई का भी बीज इस तरह से आप करेंगे तो निकल जाता है। ऐसे करके ये देखिए बीज है, ये निकल जाता है। तो हम पहले ही निकाल के और फूलने डाल देते हैं, कभी कभी बाद में भी निकालते हैं। इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस शैम्पू के बनाने के। कभी कभी हम पहले निकाल के और तब भिगोते हैं, और मन है तो हम इसे फूलने के बाद भी आसानी से निकालेंगे बैठकर। इस तरह से देखिए ये रीठा का तो इस तरह से निकल जा रहा है, तो हम निकाल लेते। कभी कभी रीठा का बीज निकालना आसान नहीं होता है, तो हम उसे तोड़ तोड़ कर निकालते हैं, इसलिए अच्छी तरह से इसे फुला लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं। इसे हम आराम से फूलने छोड़ देंगे। अब ये देखिए मैंने पहले से इसे फुला करके रखा हुआ है। ये जब फूलने छोड़ेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, बिल्कुल काला काला पानी हो जाता है। आंवला वगैरह सब ये सब जड़ी बूटी है, ये सब के कारण ये काला हो जाता है। अब हम चाहें तो फूलने के बाद देखिए इस तरह से इसका बीज निकाल लेंगे, इस तरह से। अब मैंने पहले आपको पका करके शैम्पू दिखलाया था, अब आज मैं आपको बिना पकाए शैम्पू तैयार करके दिखलाती हूँ। बहुत दिनों से मैं इस शैम्पू को बनाने को परेशान थी, जब फूलने देती हूँ तो फिर इस्तेमाल हो जाता है और मेरी वीडियो बन नहीं पाती है। आज मैं ये बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। ये व्यूअर्स के चॉइस की वीडियो है, उनके द्वारा दी हुई टिप्स की वीडियो है। और मुझे ये शैम्पू लगाकर इतना मज़ा आया है और बालों को इतना मतलब अच्छा लगता है छूने में इस शैम्पू का इस्तेमाल करके कि मैं बतला नहीं सकती हूँ। और साथ ही साथ बालों में ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। और बाल को आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप धोना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो फ्लैक्सीड है वो ऑयल उसमें होता है, तो वो आपके स्काल्प में बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है और साथ ही साथ ऑयल भी देता है बालों में। तो आप आज धोए और कल रख सकते हैं, परसों मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट डे आपको धोना ही पड़ेगा। ऐसा हो जाता है, बाल इतने अच्छे सिल्की होते हैं। इसको लगाने के बाद देखिए इस तरह से सिकाकाई का तो बीज मैंने निकाल दिया, सब खूब अच्छी तरह से फूल गया है। मैंने गर्म पानी डाल दिया था इसको फुलाने के लिए। पूरा सिकाकाई का बीज मैंने निकाल दिया। रीठा का भी बीज इस तरह से देखिए निकाल देंगे। फूल जाने के बाद एकदम आसान हो जाता है इसका बीज निकालना, एकदम आराम से निकलता है। अब मैं इसे बॉईल करके नहीं बनाऊंगी, आज मैं आपको इसे कच्चा बनाकर दिखलाती हूँ, क्योंकि मैं आपको ये दिखलाना चाहती हूँ कि रीठा आंवला सिकाकाई का शैम्पू आप कैसे भी बना सकते हैं, बिना बॉईल किए बॉईल करके बना के रख सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। इस तरह से देखिए रीठा का हम तोड़ तोड़ कर बीज निकाल लेंगे। अब इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, सिकाकाई के भी बीज निकाल दिए हैं और रीठा के भी निकाल दिए हैं। इस तरह से देखिए आप थोड़ा सा इसे मसल दीजिए। अब मसल देने के बाद हम इसे पॉट में डालकर और पीस देंगे। ये बहुत अच्छी तरह से फूला हुआ है, तो हम इसे पीस देंगे। आप जब छुएंगे इसको तो लगेगा आपको कि ये फूला हुआ है। इसे हम पीस देंगे। ये जो फूला हुआ मेथी और अलसी है उसको इसमें भी डाल के पीस सकते हैं और अलग से भी पीस सकते हैं, तो मैं इसमें ही डाल देती हूँ आप लोगों के आसानी के लिए। मैं थोड़ा अलग पीसती हूँ क्योंकि मैं हीना में भी मिक्स कर देती हूँ, ऐसे भी लगा लेती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इसे अलग अलग करके पीसती हूँ। आज मैं आपको सिर्फ शैम्पू के लिए बतला रही हूँ, तो इसमें ही पूरा डाल देती हूँ और इसे पीस लूँगी। इसमें कोई बीज नहीं है, जब बीज नहीं रहेगा तो पीसना भी आसान होता है। एक खूब अच्छी तरह से मैंने इसे पीस दिया है, अब इसे छान देंगे।
अब इसमें जो अलसी डाला गया है, इस अलसी के कारण ये शैम्पू लगाने में बहुत मज़ा आता है। मैं पहले कभी नहीं डालती थी, मैं सिर्फ रीठा आंवला सिकाकाई, उसमें कड़ी पत्ता, नींबू का छिलका, ये सब डाल के ही मैं हमेशा शैम्पू बनाती थी। लेकिन व्यूअर्स के बार बार इस तरह के कमेंट्स आने के बाद मैंने भी ट्राई किया एक बार, और मुझे ये शैम्पू लगाने में बड़ा मज़ा आया। बहुत ही मज़ा आता है, बाल इतने अच्छे हो जाते हैं और एकदम कंडीशन में रहते हैं बाल। और इस शैम्पू को लगाने में एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इसको लगा के थोड़ा सा रखना ही पड़ता है। रखेंगे तो आपके बालों के ऑयल निकलेंगे। अब बस ऐसे लगाया और निकाल दिया तो वैसे नहीं चलता है। अच्छी चीज़ों के साथ हमें थोड़ा सा जुड़ना ही पड़ता है। देखिए कितना आसान था इसे बनाना। आप इस शैम्पू को ग्लव्स लगाकर भी बना सकते हैं। अब ये देखिए ये बच गया है, इसको मैं निकाल देती हूँ। ये मेरा रीठा आंवला सिकाकाई का ही बर्तन है, ये हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो बर्तन ही ऐसा हो जाता है। तो और मैं बिल्कुल ही लोहे के कढ़ाई में इसे नहीं बनाती हूँ, नहीं तो मैं खुद भी नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि वो बिल्कुल काला कर देता है हाथ को, इसलिए मैं कभी नहीं लगाती। लेकिन उससे बाल काले होते हैं, बहुत काले होते, इससे भी होते हैं, इससे भी काले होते हैं। नहीं तो आप हीना लगाएं 15 दिन 20 दिन में एक बार, उससे भी बाल काले हो। हीना में बहुत अच्छे तरह से आंवला का पाउडर या आंवला डाल देते हैं, और साथ ही साथ उसको लोहे की कढ़ाई में ही हम तैयार करते हैं। उसमें भी अलसी डाल देती हूँ मैं, अलसी मेथी तो डालती ही हूँ, अलसी भी डाल देती हूँ, बहुत मज़ा आता है लगाने में। तो देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे और इस तरह से करके थोड़ा अच्छी तरह से मैश करेंगे। अब इस शैम्पू को आप लगा के देखें, कितना मज़ा आता है, बाल में एकदम से स्लिपरी होता है ये शैम्पू, बहुत ही मज़ेदार। 100 ग्राम में आप 1 से 2 चम्मच अलसी ले सकते हैं, 1 चम्मच मेथी ले सकते हैं। एकदम सिंपल शैम्पू। अभी सर्दी के लिए तो कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है, बस गर्म पानी से इसे फुलाएंगे, 1 से 2 दिन में फूल जाता है, पीस देंगे अलसी के साथ। फूलने के समय आप उसी बर्तन में भी अलसी मेथी डाल दें, अगर साथ में ही हमें पीसना है तो अलसी मेथी साथ में डाल देंगे। मैं अलग डालती हूँ क्योंकि मैं हर दिन लगा लेती हूँ अलसी, बहुत मज़ा आता है अलसी लगाने में। बाल मस्त हो जाते हैं अलसी से। ये देखिए ये फिर से छान देंगे, और छानने में इस तरह से करके हम इस तरह से थोड़ा निचोड़ कर निकाल देंगे। एक बार से 2 बार थोड़ा सा पानी डालकर करना पड़ता है, इस तरह से निकाल देंगे। आप लोग को परेशानी हो तो बिल्कुल ग्लव्स पहन के आप इसे करें, क्योंकि इसमें आंवला होता है। इसके बाद अब कोई भी लोहा का बर्तन छुएंगे तो हाथ काला हो जाता है, मेरा तो होता ही है। और मुझको ग्लव्स पहन के काम करने में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखला रही हूँ अपने हाथों से करके। लेकिन आप लोग ग्लव्स अगर पहन के कर सकते हैं तो ज़रूर करें, हाथ काला हो जाता है नहीं तो। इस तरह से दबाकर हम इसका पूरा लस्ट निकाल लेंगे। ये देखिए शैम्पू बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इस शैम्पू को जब आप लगाएंगे तो ये
बालों में जब आप लगाएंगे तो हाथ एकदम स्मूथली चलता है बालों के ऊपर, और बहुत ही मज़ा आता है इस शैम्पू को लगाकर, सिर्फ इसमें अलसी डाल लेने के कारण। और ये अलसी की टिप्स मुझे व्यूअर्स ने दिया है। थैंक यू, आपको बहुत ही मज़ा आया आपके इस टिप्स से मुझे शैम्पू लगाने में। नहीं तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से हमेशा बनाया करती थी, इसमें एक सिर्फ अलसी ऐड कर देने से इस शैम्पू को लगाने में मज़ा आ जाता है। बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप सबके साथ इस वीडियो को शेयर किया है। बार बार मुझे शैम्पू का वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये शैम्पू बनाने को मजबूर किया गया क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया इसे लगाकर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ब्राह्मी तो भृंगराज वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आप सबको बतला दूं कि शैम्पू में उन सब चीज़ों को डालने की ज़रूरत नहीं है। आप भृंगराज लगाते हैं, पाउडर लगाएं तो डाल सकते हैं, लगाने के समय आप इसमें मिक्स कर दें और उसके बाद अपने बालों में लगाएं। और अगर हरा वाला लगाते हैं, पत्ता लगाते हैं भृंगराज का, तो आप पत्ता का जूस निकाल कर पहले बालों में लगा दें, थोड़ी देर उसे छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसे बालों के अंदर एब्जॉर्ब, मतलब स्काल्प में एब्जॉर्ब होना चाहिए। बहुत ही अच्छा चीज़ होता है भृंगराज सिर के लिए, तो उसे आप एब्जॉर्ब होने के लिए पहले छोड़ दें और उसके बाद आप उसे धोने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप उसके ऊपर इस शैम्पू को लगा दें। अब जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, शैम्पू लगाने के समय ही इस तरह से देखिए एलोवेरा का पीस ले लेते हैं और उसे इस तरह से कट कर लेते हैं। पहले हमेशा इसका साइड को कट कर दें और इस तरह से देखिए, और इसके गूदे को निकाल कर और मिक्सी के पॉट में हम थोड़ा इसे चला देते हैं। उसके बाद वो अपने शैम्पू में मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके तब उसे बालों में लगा लेते हैं। तो उनका ये तरीका है, वो हमेशा जब भी लगाते हैं तो एलोवेरा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बालों में स्मूथनेस लाता है, बहुत ही मतलब लगाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे अलसी डाल करके हम इस फ़ायदा लेते हैं बालों में लगाकर, उसी तरह से एलोवेरा डाल करके भी आप ले सकते हैं। इसका ये गूदा जो है, इसको चम्मच से निकाल लिया जाता है और उसको मिक्सी के पॉट में पीस कर लगाने के समय, मैं पहले हर समय इसके साथ ही पीसने नहीं बोलूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो ये बस जिस समय शैम्पू हम लगाने जाते हैं अपने बालों में, उसी वक्त इसके गूदे को निकालेंगे, मिक्सी के पॉट में पीसेंगे, उसके जूस को इसके जितना शैम्पू हमें लगाना है उसमें मिक्स करेंगे और उसमें डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बालों में लगा देंगे, तो हम इसका फ़ायदा पाते हैं। एलोवेरा पता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए, और साथ ही साथ ये कंडीशनिंग का भी काम करता है। तो उसी तरह से जो लोग भृंगराज लगाते हैं वो भृंगराज पहले लगाएं, लगा करके अपने बालों में छोड़ दें 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद शैम्पू कर लें। इस शैम्पू को लगा के उसके बाद थोड़ा देर छोड़ के और तब धो लें, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। मतलब उसका जो फ़ायदा आपको चाहिए वो मिलता है। इसके साथ ऐसा नहीं है, वो आप शैम्पू को थोड़ा देर 5 मिनट लगा करके बालों में रखते हैं, तो आप इसे मिक्स करके और शैम्पू में मिक्स करके अपने बालों में लगा लें और उसके बाद आप उसे 5 मिनट छोड़ करके धो सकते हैं। तो इस तरह से हम एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी चीज़ आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं इसमें, लोगों को बहुत सारी जानकारी है, कुछ ना कुछ इसमें डालते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानती हूँ। मुझे तो व्यूअर्स ने इतने अच्छे अच्छे टिप्स दे रखे हैं। एक व्यूअर्स ने मुझे बतलाया था कि इसे हम प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं। एक्चुअली में मुझे वो चीज़ मिल नहीं रहा पास में, दूर जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ तो जनरल स्टोर में मिल जाता है, लेकिन सुहागा इस्तेमाल करती थी वो इसे प्रिजर्व करने के लिए। उन्होंने एक बार बहुत सारा शैम्पू तैयार किया, तो उन्होंने सुहागा का इस्तेमाल किया इस शैम्पू में डाल करके और उसे रख दिया। तो शैम्पू कितने भी दिन उन्होंने रखा, वो ख़राब नहीं, मतलब प्रिजर्वेटिव का काम करता है सुहागा। और वो सुहागा डालने का जो टिप्स है वो उन्होंने कमेंट्स बॉक्स में डाल के रखा है मेरे एक वीडियो में। मैं उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसमें पिन किया हुआ है। एक्चुअली वीर जी हैं, उन्होंने मुझे वो टिप्स दिए थे, लेकिन सुहागा मुझे पास में मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं वो वीडियो आप सबके साथ शेयर नहीं करी हूँ, नहीं तो मैं वो वीडियो भी आप सबके साथ शेयर करती थी।
मैं जैसे अभी देखिए ये बना करके रखा है मैंने 100 ग्राम का, तो ये मेरा 1 वीक में ख़त्म हो जाता है। सभी लोग घर में लगाते हैं तो ख़त्म हो जाता है। और तो मैं देखिए पहले से ही फूलने के लिए रख देती हूँ। ये डिब्बा मेरा इसी काम के लिए है, रीठा आंवला सिकाकाई फुलाने के लिए, इसमें ही फूलने के लिए मैं रख देती हूँ। ये फूल जाता है, फिर इसके शैम्पू बना लेती हूँ। तो पहले से ही मैं इसे फुला फुला के रख लेती हूँ। और जब भी शैम्पू बनाना है तो इसी तरह से बना लेती हूँ। कभी बॉयल करके फटाक से, अगर जैसे मैंने फूलने नहीं दिया, भूल गई, फूलने नहीं दिया, बाल धोना है, अगर फूलने नहीं दिया, भूल गए, तब हम क्या करते हैं कि इसे, और लगाना ही लगाना है अभी बालों में, तो हम क्या करते हैं इसे रीठा आंवला सिकाकाई को, उसमें थोड़ा सा मेथी डाल देते हैं, कड़ी पत्ता डाल देते हैं और सबको डाल करके बॉईल होने चढ़ा देते हैं। अब एक टिप्स, मेरी आदत है कि मैं इसे खुले में बॉईल करती हूँ, तो मुझे व्यूअर्स ने एक टिप्स दिया कि इसे कुकर में बॉईल कर लेंगे। तो मैंने भी देखा क्योंकि जब इसे कुकर में बॉईल करते हैं तो बस एक सीटी आने में ये बिल्कुल गल जाता है। तो मैंने भी वो एक बार करके देखा, वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अगर फुलने नहीं डाला हुआ है तो हम इसे फट से बॉईल कर लेते हैं। आप कुकर में बॉईल कर लें या ऐसे ही बॉईल करके फटाफट शैम्पू बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा शैम्पू होता है। तो उसमें तो मैं हर चीज़ डाल देती हूँ, नींबू का छिलका है या फिर ये कड़ी पत्ता है, सब कुछ डाल के बॉईल कर लेती हूँ। तो उस तरह से भी हम शैम्पू तैयार कर सकते हैं। पहले मैंने बतलाया हुआ है शैम्पू तैयार करने का तरीका, दो तरीका मैंने पहले बतलाया हुआ है। और आज मैं बिल्कुल साधारण और सिंपल सा तरीका व्यूअर्स चॉइस के अनुसार बतला रही हूँ, व्यूअर्स के टिप्स के अनुसार बतला रही हूँ। तो ये शैम्पू लगाने में सच में मुझे बहुत मज़ा आया, और जिन्होंने टिप्स दिया है मैं भी उनका नाम भूल रही हूँ, उनको मैं फिर से थैंक्स करती हूँ। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप सब भी इस वीडियो को देख करके आप इस तरह से शैम्पू बनाकर लगा कर देखें। अब बहुत झाग नहीं होता है इस शैम्पू में, ये बात पहले से ध्यान में रखें। इससे झाग नहीं होता है, लेकिन बाल बहुत ही मस्त साफ़ होते हैं। बहुत मज़ा आता है इस शैम्पू से बाल साफ़ करने में। आप इसे बनाकर अपने बालों को साफ़ करके देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।